अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा हालात के एतबार से कुछ अहम पैगामात कौम तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा का दिल से शुक्र अदा करता हूं कि ऐसे ख़तरनाक मौके पर कि जब कोरोना वायरस जैसी ख़तरनाक वबा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है, ऐसे मोड़ पर तमाम मुसलमानों ने हेल्थ मिनिस्ट्री के अहकामात के मुआफिक कानून की पाबंदी करते हुए रमज़ान जैसे मुबारक महीने को गुजारा है। मुसलमानों की ये अजीम कुर्बानी इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएगी और तमाम कौम की दुआओं की बरकत से जल्दी ही हमारे मुल्क से ये वबा ख़त्म हो जाएगी। ईद की नमाज के लिए उन शराइत का ही होना ज़रूरी है जो जुमे की नमाज के लिए हुआ करती है। लॉकडाउन का पालन करते हुए ईद का ये त्यौहार हमें अब की बार मनाना है। हर बार की तरह लोगों से गले नहीं मिलना है, एक ही जगह जब गफ़ीर नहीं इकट्ठा करना है, मजमा नहीं लगाना है, बल्कि अगर आप किसी को मुबारकबाद देना चाहते हैं तो आप फ़ोन करके मुबारकबादी पेश कर सकते हैं और दीगर तरीक़े हैं, उन तरीक़ों से भी आप मुबारकबादी पेश कर सकते हैं। आप नए कपड़े ना बना करके अपने घर में रखे हुए जो कपड़े सबसे बेहतर से बेहतर साफ़ सुथरे कपड़े हैं, आप वो कपड़े पहन सकते हैं। नए कपड़े बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। सादगी से आप अब की बार ईद का ये मौका अंजाम दें और कानून का बिल्कुल भी उल्लंघन ना करें। कानून की खिलाफ वर्जी करके अपने आप को मुसीबतों में न डालें। ये खुशी का मौका है, इसको खुशी खुशी अदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम कानून का पास और लिहाज रखें और कोरोना वायरस के चलते हुए जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने कवानीन पेश किए हैं, उन्हीं कवानीन के मुआफिक हमें ईद का ये त्यौहार भी मनाना है। ईद की नमाज किस तरीके से अदा करेंगे, तो इसके ताल्लुक से बात जहन में ये आ रही है कि ये भी मैं बताता चलूँ, दारुल उलूम से भी फतवा आ चुका है कि आप जिस तरीके से जुमे की नमाजें अदा कर रहे थे कि इमाम के अलावा 4 मुक्तदी और बालिग मुक्तदी मर्द हजरात का होना ज़रूरी है, इसी तरीके से ईद की नमाज के लिए भी ज़रूरी है कि इमाम के अलावा 4 मर्द मुक्तदी उनके साथ में मिलकर के ईद की नमाज अदा कर लें। आप ईद की नमाज ईदगाह में जाकर के 5 अशखास और या अपने घर की बैठक में या इसी तरीके से जो रोड की तरफ आपका बाहरी कमरा है उसमें भी आप अदा कर सकते हैं। जगह जगह पर जितने भी बाहरी कमरे हैं, बड़े कमरे हैं या आपकी बैठक हैं, उन बैठकों में आज 5-5 आदमी इकट्ठे होकर के आप नमाज अदा करें। बस अब देखा ये जा रहा है कि हमारी कौम के अंदर अपने बच्चों को हम इतना नहीं पढ़ाते हैं कि जो हमारे बच्चे हमको नमाज पढ़ा सके। आज बड़ा ही अफसोस हो रहा है इस कोरोना वायरस के मौके पर देख करके कि हमारी कौम को इमामत कराने के लिए कोई हाफिज कुरान नहीं मिल रहा है। क्यों? इसलिए कि कानून ये है कि 5 आदमी से ज्यादा आप जमात नहीं कर सकते हैं। 5 आदमी से ज्यादा किसी मस्जिद में आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, किसी घर में इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नमाज अगर आपको पढ़नी है तो 5 ही आदमी पढ़ सकते हैं। तो 5 आदमी को जमात कराने के लिए फिर कितने इमामों की जरूरत है? आप समझिएगा कि अगर 5 करोड़ है तो 5 करोड़ मुसलमानों को जमात के साथ नमाज कराने के लिए 1 करोड़ उलमा की जरूरत है। और हमने कितने तैयार किए हुए हैं। हमें इससे सबक लेना चाहिए और आइंदा के लिए ख्याल करना चाहिए, अपनी कौम के अंदर तालीम आम करना चाहिए। मौके पर एक अहम ज़रूरत उन गरीबों की होती है कि जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, खुशी मनाने के लिए रुपया पैसा नहीं है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ कपड़े बना करके अच्छे कपड़े पहन सके। ऐसे लोगों के लिए फितरा दिया जाता है। शरीयत मुताहरा की तरफ से हुक्म है कि मालदार मुसलमान ईद की नमाज अदा करने से पहले गुरबा का खास ख्याल रखें और तमाम गरीबों को रुपया पैसा दे फितरा अदा करें। उससे उन गरीबों की खुशी में इजाफा हो जाएगा कि जो गरीब और उनके बच्चे पैसा न होने की वजह से मुरझाए हुए होते हैं, इस मुबारक खुशी के मौके पर, ईद उल फित्र के मौके पर उनको भी खुशी मैसर हो जाती है। तमाम मुसलमानों से अपील है कि बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें और आप अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपने करीबी जो लोग हैं उन तमाम पर नजर करें कि कौन आदमी परेशान हाल है, कौन आदमी
मुसीबतों में मुब्तला है, कौन भूखा रह रहा है, कौन इंसान ऐसा है कि जो बीमारी में मुब्तला है लेकिन उसके पास रुपया पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज मुआवजा करा सके या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो आप इस मुबारक मौके पर फितरा दे करके ही कम से कम उनकी मदद फरमा दें। यूं तो शरीयत मुताहरा की तरफ से ज़कात निकालने का हुक्म है कि आप अपने मालो दौलत में से, माल तिजारत में से, रुपए पैसे में से, सोना चांदी में से आप ज़कात अदा करें। मैं आपको एक बात बताऊं कि आप जिस मुल्क में रहते हो, उस मुल्क में रहते हुए उस मुल्क के रहने वाले जितने लोग भी हैं, अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी परेशान अपनी परेशानी को लेकर के आ जाए, या आपको लग रहा है कि कोई आदमी परेशान हाल है, बीमार है, मुसीबत में मुब्तला है, तो आपके लिए हुक्म यह है, शरीयत मुताहरा आपको इस बात का हुक्म देती है कि उस परेशान आदमी की तुम खुल करके मदद करो, चाहे वो मुसलमान हो या फिर वो हिंदू हो। वहां पर उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, वहां पर उसकी शक्ल नहीं देखी जाएगी कि उस इंसान की शक्ल कैसी है या वो इंसान कौन है। आप ये देखो कि एक आदमी परेशान है, और अगर वो परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर करने के लिए आपको हद्दल वसा कोशिश करनी है। रुपया खर्च करना पड़े तो रुपया खर्च कर देना है। अगर उस मजबूर परेशान लाचार इंसान की लाचारी को दूर करने के लिए आपको हॉस्पिटल तक उसको ले जाना पड़े तो आप बिला झिझक उसको लेकर के जाएं। उसका धर्म न देखे कि वो हिंदू है या मुसलमान है, अगर हिंदू भी है तो उसको भी लेकर के जाए, मुसलमान है तो उसको भी लेकर के जाए। आप हॉस्पिटल में उसको भर्ती करें, और जो उसका खर्चा वहां पर आ रहा है, आप अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है तो वो पूरा खर्चा आप उठा लें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि रब ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाएंगे। मैं इस मौके पर एक हदीस आपको बताऊं, अल्लाह के नबी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुसलमान इस मुबारक मौके पर किसी मुसलमान गरीब को कपड़ा पहना देगा, तो याद रखना जब तक वो कपड़ा उस गरीब मुसलमान के बदन पर रहेगा, यहां तक कि वो सारा फट जाए, अगर उसका एक टुकड़ा भी उसके जिस्म पे बाकी रहेगा, जब तक उसके जिस्म पे वो कपड़ा बाकी रहेगा तो रब ताला उस कपड़े को पहनाने वाले को अपनी हिफाजत में रखेगा। कितनी अजीम दौलत है, कितनी अजीम नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।